गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं पिंकी धनखड़ फ्रॉम GGPS कुमारपुर सोनीपत से। आज मैं 5th क्लास का चैप्टर पार्ट 4 करवाने जा रही हूँ EVS का। इसमें है हौसलों की उड़ान। हौसला क्या है? ये हौसला होता है कि अगर हम अपने मन में ठान लें कि मुझे ये काम करना है, मुझे आज 10 तक पहाड़े याद करने ही करने हैं, तो और उसको मैं पूरा कर दूं, तो मेरे हौसला जो मैंने किया उसकी उड़ान भर गई। मतलब मैंने आज अपना जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया। जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम पक्का इरादा बना लेते हैं, उसको पूरा करना। अब पिक्चर में आप देख रहे हो, ये अम्मी बैठे हैं, वहीदा अखबार पढ़ रही है और हामिद पास में बैठा है। वहीदा ने आज अखबार में एक नई चीज पढ़ी, बेटियों ने रचा इतिहास। वहीदा ने बताया कि माँ, ये बेटियां इतिहास कैसे रच रही हैं। अम्मी ने कहा बेटा पढ़ के देखो। वहीदा ने अखबार में फिर पढ़ना शुरू किया। इरा सिंघल ये लड़की है जिसने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2014 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अम्मी बहुत खुश हुई कि बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी बेटियां सिविल सर्विसेज में भी अपनी जगह बना रही हैं। बेटा, सिविल सर्विसेज भारत में सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। यहीं से हमारे IAS IPS निकलते हैं। बेटा, आपने सीधे शब्दों में बताऊं, ये बोलते हैं ना, हम मानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में DC सबसे बड़ा है, तो ये यही परीक्षा बन के निकलता है। बेटा, तो जिसको भी ऊंचा उड़ने की तमन्ना है तो इन सिविल सर्विसेज की वो बच्चे तैयारियां करते हैं। क्या खास बात थी इस इरा सिंघल में? क्या हुआ, इरा सिंघल जब 7 या 8 साल की थी तो उसको स्कोलियोसिस की समस्या हुई। स्कोलियोसिस क्या है बेटा? ये हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ रोग है। वैसे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, लेकिन इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, जिसको रोकने के लिए पेटियां लगाई जाती हैं, लेकिन ये रुकती नहीं। जैसे बूढ़ा आदमी होता है ना, झुक के चलता है, वो वाली समस्या आ जाती है। लेकिन इरा सिंघल ने मुकाम पाया और इस मुकाम को पाने में उसने 3 काम किए। पक्का इरादा, हौसले बुलंद थे, मेहनत और माँ बाप का साथ। अगर मम्मी पापा साथ नहीं देते तो बच्ची कहीं अंधेरों में गुम होती। तो सबसे बड़ा साथ था ये। इरा को यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा माना गया है। बेटा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अब आप समझ चुके हो, 5वीं क्लास है, कि हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते प्रॉपर वे में, तो उनको हम बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यहाँ पर कुछ शौक बताए। देखिए इरा सिंघल के शौक: पढ़ाई, डांस, एक्टिंग, थिएटर, यात्राएं करना। तो सलाम है ऐसे बच्चों को जो अपने हौसले इतने बुलंद करके चलते हैं। उसके बाद तभी बैठे हुए हैं और वहाँ पर पूनम दीदी आ जाते हैं। कौन सी दीदी आते हैं? पूनम दीदी आते हैं। 1 मिनट बेटा, एक पेज नीचे गिर गया मेरा। पूनम दीदी आए थे जिन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया, जिन्होंने अपने कॉलेज, एक पेज और है, जिन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। तो हामिद पूछता है कि दीदी आप देख भी नहीं सकते और आप टॉप किया, तो बोलते हैं और अब आप टीचर बन चुके हो। तो टीचर हमारे समाज का वो हिस्सा है बेटा जो उज्जवल भविष्य बनाता है। बच्चा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, IPS बना, कुछ भी बने, लेकिन उसको पढ़ाने वाला एक ही होता है, टीचर। तो हमें सलाम है समाज में टीचर वर्ग को। हामिद बोला दीदी फिर तो आपकी क्लास में बड़े मज़े आते होंगे बच्चों को, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बातें कर रहा है, बड़ी मस्ती होती होगी। दीदी ने बोला ऐसी बात नहीं है, मैं हर बच्चे की आहट और आवाज़ से उसको पहचान लेती हूँ। हामिद बोला दीदी आप पढ़ते कैसे हो, कैसे आपने अपनी पढ़ाई पूरी की? उन्होंने कहा बेटा
मैं ब्रेल लिपि से, एक आजकल कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर भी आया है जिससे हम अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं ऑडियो कैसेट सुन के। ब्रेल लिपि बेटा ऐसे डॉट सिस्टम पे होती है और उसको टच करके प्रैक्टिस कराते हैं, टच करके हम अपने अक्षरों की पहचान करना सीखते हैं। अब दीदी फर्स्ट आई कॉलेज में, तो उन्होंने कहा आप लिख कैसे पाते हो? तो दीदी ने हामिद को बताया कि हमें परीक्षा देते समय एक लेखक मिलता है, लेखक मतलब लिखने वाला, उसको हम अपने साथ लेने की हमें परमिशन होती है। अब बात आती है ब्रेल लिपि। क्या है ये ब्रेल लिपि? कौन था इसका जनक? लुई ब्रेल, ये पहला इंसान था जिन्होंने ब्रेल लिपि बनाई। 4 जनवरी 1809 को इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इनके पिता का लोहा पीटने का काम था, लोहार थे वो। क्या हुआ, एक दिन वो कोई सज्जन आए हुए थे, उनसे बातों में लगे हुए थे। छोटा सा बच्चा उठा और अपने पिता का हथौड़ा उठाकर कील पे दे मारा। कील उछली और बच्चे की आंख में लग गई। आंख में जो चोट थी, घाव था, वो इतना गहरा था कि धीरे धीरे 1 महीने तक भी ठीक नहीं हुआ और चोट के कारण बच्चे की दोनों आंखें खराब हो गई। माता पिता बड़े दुखी। फिर भी उन्होंने अंध विद्यालय में उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। वहाँ पर उनकी मुलाकात सेना कैप्टन बार्बर से हुई। उन्होंने बताया कि हौसले बुलंद हो तो कुछ भी हो सकता है बेटा। उन्होंने कूटलिपि बताई कि सैनिकों के लिए कैसी कूटलिपि बनी हुई है कि अंधेरे में वो जो लेटर्स होते हैं, जो मैसेज होते हैं, उनको टटोल कर पढ़ लेते हैं। यहीं से छोटे से बच्चे के दिमाग में एक रोशनी आई, क्यों नहीं मैं भी इस अंधकार में जीवन में कुछ ऐसा बनाऊं कि हम भी अपने जीवन को सफल बनाएं। तभी उन्होंने ब्रेल लिपि बनाई। ब्रेल लिपि डॉट सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, ये खाली सांचे होते हैं, वर्ग के आकार के, स्क्वायर के होते हैं। इसमें इनकी कलम ये है बेटा, हमारी पेंसिल पेन है, इनकी कलम ये है, नुकीली कलम, इसको स्टाइलस बोला गया है। क्या होता है, इसमें छेद करते हैं और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन अक्षरों को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपका ध्यान आपकी क्लास में लेके चलूँगी। आप अपनी क्लास में ऐसे बच्चे या अपने स्कूल में ऐसे बच्चे देखते हो जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, और आपका व्यवहार कैसा हो उनके टूवर्ड्स बेटा। एक तो अपना व्यवहार भी देखिए, क्योंकि ये बच्चे स्पेशल केयर वाले होते हैं। उसके बाद अब मैं आपको हेलन केलर की कहानी सुनाऊंगी बेटा। 20वीं शताब्दी में ये है हेलन केलर। हेलन केलर 20वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। विलक्षण महिला थी। विलक्षण होता है बेटे जिसके लक्षण अजीब तरह के होते हैं। वो ना तो सुन पाती थी, ना ही वो देख पाती थी, लेकिन दिमाग पूरा था। माता पिता ने 1888 में बॉस्टन स्थित पार्किंस इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लाइंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इनका एडमिशन करा दिया। फिर से पढ़ती हूँ मैं, पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, ये इंस्टीट्यूट था बेटा, उसमें इनका एडमिशन हो गया। देखिए, ये पूरे वर्ल्ड की पहली महिला थी जिन्होंने दृष्टिबाधित और बधिर होते हुए भी कला स्नातक की डिग्री ली, मतलब बीए किया। तो ये देखिए, हौसला है बेटा, इनके हौसलों को उड़ान मिली। ठीक है ना। इनमें इतना टैलेंट था कि ये दूसरे आदमी के होठों के इशारों से और वो जब स्पर्श करता था उनकी बात समझ जाती थी। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर कुछ संकेत दिखाना चाहूँगी, एक बार ध्यान से आइए। इस संकेत का मतलब होता है हेलो। ये जो बधिर बच्चे होते हैं और बूढ़ होते हैं उनको देखिए, ये साइन है गुड बाय का, ये कृपया कर रहा है, ये है आपका स्वागत है। तो इनके अलग संकेत होते हैं, हाँ, माफ करना, धन्यवाद, नहीं। देखो हाँ कैसे बोला उसने, और नहीं ये होता है कौन सा। धन्यवाद ऐसे किया, माफ करना ऐसे किया। तो अगर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं
ये संकेत है उनके लिए जिनको वो फॉलो करते हैं। इस तरह मेरा चैप्टर कंप्लीट है बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।